निजामपुर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव बशीरपुर में गत 7 अक्टूबर को एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने फांसी का फंदा लगाकर मार दिया। वहीं इस बारे में महिला के परिजनों ने आज नारनौल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। महिला के परिजन सिलारपुर निवासी लोगों का कहना है कि महिला की हत्या की गई है, जबकि पुलिस इस मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला के परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में उन्होंने आज यह प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूं, जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए इस समाज से एक सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाना बचाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज की नहीं है, ससुराल वालों की नहीं है। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ न्याय मांगने आए हैं इस न्याय के क्षेत्र में। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला मैं बताती हूँ आपको कि बेटी की शादी हुई थी बशीरपुर में, और वो बेटी इतनी समझदार, इतनी, मैं भी मिली हुई हूँ उनसे। उसने मतलब 7 बजे के लगभग या 7:15 के लगभग अपनी माँ से 7 तारीख को बात की है। दूसरे दिन विधानसभा का जो रिजल्ट आने वाला था उसके जस्ट 1 दिन पहले की बात है। उस समय जब माँ बेटी की बात चल रही थी तो माँ ने बताया कि बेटी आज तू इतना मतलब धीरे-धीरे कैसे, तेरी आवाज़ में मतलब ऐसा लग रहा है कि तू मायूस है। बेटी ने कहा, मम्मी मायूस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं नीचे क्या चल रहा है। तीनों मतलब एक कान में कान देके बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जस्ट ही थोड़ी देर बाद में इनके पास न्यूज़ आ जाती है कि आपकी बेटी बेहोश है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है। पूरा मामला यही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी बदली गई है। उसमें भी एक नर्स का हाथ बताते हैं, सुनने में आया है कि वो नर्स उसी गाँव से है जिस गाँव में उस बेटे के बाप की रिश्तेदारी थी। और वहीं से सुनने में ये भी आया है कि वो नर्स उस दिन छुट्टी पर थी और उस दिन वो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम उसमें रूम में सीधा चली जाती है। तो कहीं न कहीं पढ़ाने का मतलब, बेटी को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता, बेटी को बचाने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर समाज इस प्रकार की अन्याय हमारी बेटियों के साथ करता है तो इससे तो अच्छा था कि हम हमारी बेटियों को हमारी कोख में ही मार देते थे। अच्छा सर, ये जो एक बशीरपुर में विजय का हत्याकांड हुआ है, इसका क्या मामला? देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की तो नाम की फांसी का गई। जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद वहां गए तो उसकी लड़की के पिता ने दरखास्त दे दी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115, धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंद्र और रवि सन ऑफ राजवीर, जो विजेता का पति था। बाकी अन्य तो क्या है? अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की